हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में हमारा एक टॉपिक मल्टीमीडिया है। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों, मल्टीमीडिया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे और उसके साथ इसके बेसिक को भी पढ़ेंगे। दोस्तों एमसीक्यू पढ़ने से पहले हम मल्टीमीडिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे आज, ठीक है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको मल्टीमीडिया में 50% तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमको मल्टीमीडिया में क्या पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। आपको देखिए दोस्तों, ये हमारा है मल्टीमीडिया। इसको एम से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मल्टीमीडिया है और इसको हम ले लेते हैं। देखिए, हमारा ये हो गया, आपका ये हो गया, देख लीजिए, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एनिमेशन हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है, एनिमेशन हो गया, ठीक। ये आपका हो गया इमेज हो गया, इमेज हो गया, ठीक दोस्तों। ये आपका हो गया ऑडियो हो गया, ये आपका वीडियो हो गया, ठीक, वीडियो हो गया। ये हो गया आपका ग्राफिक्स हो गया, क्या हो गया, ग्राफिक्स, ठीक। ये हो गया आपका ग्राफिक्स हो गया। तो मल्टीमीडिया में देखिए, इतने जो हमको पढ़ने क्या है, इमेज पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक, ग्राफिक्स पढ़ना है और जो वीडियो आपके वो पढ़ना है, ऑडियो पढ़ना है। इसको देखने के बाद आपको तो समझ में आ गया होगा कि हमको मल्टीमीडिया का मतलब होता क्या है, इसको इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए, इमेज का तो मतलब आप समझते हैं कि इमेज क्या चीज़ होता है। एनिमेशन, एनिमेशन वह चीज़ होता है जैसे कोई चित्र चलता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखते होंगे टीवी पे या जो कार्टून आप देखते होंगे कि ऐसा होता है ना कि चलता हुआ दिखाई पड़ता है, वही एनिमेशन होता है। और टेक्स्ट क्या होता है कि आप सुनते होंगे कि मैसेज को टेक्स्ट कर दो, ईमेल को, जो भी है, ठीक है। तो टेक्स्ट आप समझ गए होंगे टेक्स्ट क्या होता है। और ग्राफिक्स होता है, जैसे ग्राफिक्स में हम चार्ट बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, जो फोटोग्राफ जो होता है उसको बनाते हैं, लोगो हमारा आता है, बैकग्राउंड जो होता है, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं, ठीक है। और ऑडियो और वीडियो को आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 50% की मल्टीमीडिया पढ़ना है तो इसको हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज के बारे में, इमेज कैसा क्या है, इसके बारे में, एनिमेशन है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इतना हम पढ़ लेंगे तो यानी मल्टीमीडिया हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहाँ से भी है, पूछा जाता है कि जो मल्टीमीडिया के जो टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ये 2 होते हैं, ठीक है। हमारे जो टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया जो है, ये हमसे डिनोट किए हैं, ठीक है। ये 2 होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक हमारा टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल मीडिया होता है। एक हमारा होता है नॉन टेम्पोरल होता है, ठीक है, नॉन टेम्पोरल मीडिया होता है। दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाइएगा, हमारे लिखने पे मत जाइएगा, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में जरूर लिखिएगा। एक होता है टेम्पोरल मीडिया, ठीक है, टेम्पोरल मीडिया होता है। एक होता है नॉन टेम्पोरल मीडिया होता है, ठीक है। तो टेम्पोरल मीडिया में आता है, देखिए, एसोसिएटेड विथ टाइम, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, टाइम लगा होता है, ठीक है। और इसमें नॉट एसोसिएटेड विथ टाइम, इसमें टाइम नहीं लगा होता है। इसमें क्या, आपके देखिए एग्जांपल पूछे जाते हैं, क्या ये टेम्पोरल का है या नॉन टेम्पोरल का, तो पूछा जाता है। तो हमारे जिसमें देखिए टाइम, मतलब इसमें क्या टाइम लगा रहता है, ठीक है। ये टेम्पोरल मीडिया में टाइम लगा रहता है और नॉन टेम्पोरल मीडिया में टाइम नहीं लगा रहता है। टेम्पोरल मीडिया में हमारा वीडियो आता है, ऑडियो आता है, एनिमेशन आता है, म्यूजिक आता है।
यदि इसका थोड़ा साधारण भाषा में समझ लीजिए, यदि हम कोई वीडियो या ऑडियो को 10 मिनट या कोई भी टाइम तक बनाते हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड करते हैं, या ऑडियो को टाइम में 10 मिनट या 5 मिनट किसी भी टाइम के लिए बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? टेम्पोरल मीडिया कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो नॉन टेम्पोरल मीडिया होता है, नॉट एसोसिएटेड विथ टाइम जो होता है दोस्तों, इसमें पेंटिंग आती है, इमेज आता है, ग्राफिक्स आता है, इसमें टाइम नहीं लगा होता। आप इसको कितने समय तक देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसी यही है कि टेम्पोरल मीडिया हो गया, ये नॉन टेम्पोरल मीडिया हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन दोस्तों हम इस एमसीक्यू के साथ साथ में कुछ बेसिक भी पढ़ते चलेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के कितने ऑथरिंग टूल होते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीमीडिया में कितने ऑथरिंग टूल होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपको मालूम होगा 3 में कौन कौन होता है दोस्तों। 3 में देखिए हमारा एक फर्स्ट होता है, यानी मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल्स जो होते हैं, इसको देखो हम एम मल्टीमीडिया ऑथरिंग टी, ठीक है। इसको एम से मल्टीमीडिया, ए से ऑथरिंग, टी से हमारा टूल्स हो गया, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स हो गया, ठीक है। इसमें हमारे 3 होते हैं दोस्तों, ठीक, 1 2 हमारे 3 होते हैं, ठीक। हम बता दें, उसको ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट में हमारा आता है कार्ड एंड पेज आता है। क्या आता है? कार्ड एंड पेज आता है, कार्ड एंड पेज आता है, ठीक है। आप थोड़ा से आप अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। कार्ड एंड पेज आता है, और इसी को हम नहीं, इसको कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स बोलते हैं, ठीक है। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है आइकन, पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, आइकन बेस, इसको आइकन बेस बोला जाता है, या इसको एक और नाम से, और ये जो आर है इसको एक नाम से और जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इवेंट ड्रिवन टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट, इसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये टूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा जो तीसरा जो है, जो तीसरा वाला है, जो तीसरा दोस्तों है, इसको टाइम बेस्ड टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम बेस टूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी कि हमारे 3 होते हैं मल्टीमीडिया। कितने ऑथरिंग टूल्स होते हैं? 3 होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्ड बेस पेज टूल्स होता है। क्या होता है? कार्ड एंड पेज बेस टूल्स होता है। दूसरा होता है आइकन बेस, या इसे हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन टूल्स बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं टाइम बेस टूल्स होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी हम बताएं आपको ना कि निम्न में से मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल नहीं है। देखिए, आइकन बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड होता है, कार्ड बेस्ड होता है, लेकिन हमारा ये जो है, हमारा जो साउंड बेस है, ये नहीं होता है, ठीक है। हम आपको बताए हैं कि ऑथरिंग बेस टूल में, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में 3 होते हैं। कार्ड एंड पेज बेस टूल होता है, आइकन बेस एंड इवेंट ड्रिवन टूल होता है, और टाइम बेस्ड टूल्स होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह ऑप्शन दे देगा और उसमें कोई तीसरा डाल देगा, तो इससे हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो इसलिए यदि हम कई बार इसको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये फिट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मालूम है ना कि आइकन बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड होता है, कार्ड बेस्ड होता है, लेकिन साउंड बेस्ड नहीं होता है, ठीक। हमारा ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जो मिडी, देखिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको कई बार पूछा गया दोस्तों है, अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है। मिडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूपीपीसीएल में कई बार पूछा है, और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा होता है म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरफेस होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि मिडी का को कब डेवलप किया गया था। दोस्तों आपको कहीं कहीं आपको 1981 देखने को मिलता है। ठीक है, और कहीं कहीं 1982 को देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 1981 को देखने को मिलता है, कहीं कहीं 82 को देखने को मिलता है। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो 81 और 82 दोनों को देखने को मिलता है। तो यदि ऑप्शन में एक ही मिलेगा, 82 तो 82 को क्लिक करिए और 81 तो 81 को। तो हमारा इसमें देखिए कितना दिया इसमें है, यानी 82 हमारा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है कि मिडी को कब डेवलप किया गया? 1982 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है। दोस्तों निम्न में से मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है। तो हमारा जो GIF होता है यही हमारा मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार GIF का, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। क्या होता है? हमारा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। GIF यानी मल्टीमीडिया फाइल का क्या होता है? एक्सटेंशन कौन होता है? GIF होता है। ठीक है, और JPG का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग जान जाइए। कभी कहीं कहीं इसको देखिए पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म भी अलग अलग है, लेकिन इसका जो सही फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफिक। ठीक है, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। और MPEG का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? इसका होता है मूविंग पिक्चर ग्रुप होता है दोस्तों। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होगा। तो आंसर हमारा इसमें B होगा कि मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन क्या है? GIF होता है। ठीक है, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वीडियो संचार नहीं है? निम्न में से कौन वीडियो संचार नहीं है? तो MP3 जो होता है ये वीडियो संचार नहीं होता है। हमारा AVI भी होता है, WMV भी होता है, MP3 नहीं होता। आप तो सुनते होंगे MP3 गाना होता है। ठीक है, सुनते होंगे कि MP3 है। ठीक है, तो AVI का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसको आप लोग सुन लीजिए। क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। क्या होता है? ऑडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। ठीक है दोस्तों, AVE है। ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। और हमारा WMV का क्या फुल फॉर्म होता है? ये भी पूछा गया है दोस्तों। तो विंडोज मीडिया वीडियो होता है। क्या होता है?
विंडोज मीडिया वीडियो होता है, ठीक है, ठीक, विंडोज मीडिया वीडियो होता है। हमारी बातों को सुनते जाइए, आप जरूर लिखिएगा उसको, ठीक है, विंडोज मीडिया वीडियो होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो हमारा जो आंसर है सी है, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट इसमें नहीं है। तो हमारा ये जो डी होता है यही आईएनजी नहीं होता है, हमारा पीएनजी भी होता है, जेपीजी होता है, टीआईएफ होता है। तो पीएनजी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राफिक्स होता है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। और जेपीजी का अभी हम आपको बताए हैं कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और टीआईएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है तो टैग इमेज फाइल होता है। क्या होता है? टैग इमेज फाइल होता है, ठीक है, टैग इमेज फाइल होता है। और कहीं कहीं ये टीआईएफ का पूछा जाता है तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट हो जाता है, आगे सिर्फ फॉर्मेट आगे लिख देते हैं, और सिर्फ जब टीआईएफ पूछा जाता है तो टैग इमेज फाइल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कोरल ड्रॉ में बनी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो हमारा CDR होता है दोस्तों, CDR होता है। इसी तरह जैसे क्वेश्चन देखिए CRD बोल दिया, मतलब चेंज कर दिया है, CRRD हो गया, तो हमारा आंसर होता है CDR होता है। जो कोरल ड्रॉ में बनी इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो CDR होता है। हमारा आंसर बी जो है ये सही है। PNG, जो PNG है इसका फुल फॉर्म अभी बताए हैं, क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। किस प्रकार की फाइल है? ये आपकी इमेज फाइल होती है। क्या होती है? इमेज फाइल। देखिए है ना कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, क्या है? एक ग्राफिक्स है, ठीक है, तो इसलिए ये इमेज फाइल होता है, ठीक, क्या होता है? इमेज फाइल होता है। हमारा आंसर सी है, ये सही है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप किस प्रकार की फाइलें हैं, तो हमारा ये है वीडियो फाइल है, ठीक है, वीडियो फाइल। ये MPG किस प्रकार का फाइल है? एक वीडियो फाइल है। 10th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट है जिस पर हम फ्री में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो क्या हमारा है? यूट्यूब है। यूट्यूब पे हम फ्री में वीडियो भी देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसके पहले हम आपको बताए हैं, जब वीडियो स्टार्ट हुई तभी हम बताए हैं कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। और हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, जो शॉक वेव प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोमीडिया के द्वारा, IBM के द्वारा। ये हमारा होता है माइक्रोमीडिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार IBM का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। IBM का फुल फॉर्म होता क्या है
दोस्तों देखिए IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है, बिजनेस मशीन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू कब विकसित किया था? ऑडियो वीडियो इंटरव्यू AIV का ये फुल फॉर्म है कि ऑडियो वीडियो इंटरव्यू जो को कब विकसित किया गया था? तो 1992 में इसे विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में इसे विकसित किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर इमेज की दक्षता को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हार्डवेयर इमेज की दक्षता को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है वेक्टर ग्राफिकल कार्ड होता है, वेक्टर कार्ड होता है, वेक्टर ग्राफिक्स कार्ड होता है, वेक्टर इमेज होता है, तो वेक्टर ग्राफिक्स कार्ड होता है, ठीक है, यही हमारा होता है दोस्तों, ठीक है। अभी हम वेक्टर के बारे में आगे बताते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, रेस्टर वेक्टर के बारे में अभी हम बताएंगे आपको। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि MMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होती है। देखिए ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया मेल सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्वर, मल्टीपल मैसेज सर्विस। दोस्तों इसलिए कि मतलब लगता है कि एग्जाम में पूछेगा, इसलिए कि जिसका फुल फॉर्म एक कनेक्टेड होता है, मतलब हर चीज़ से कनेक्टेड होता है एक दूसरे वर्ड से, उसका चांस ज़्यादा रहता है। एग्जामिनर समझता है कि इसमें पूछने के बाद काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेल हो गया, मैसेजिंग हो गया, फिर यहाँ मल्टीपल दे दिया है, तो अलग अलग दिया है, इसलिए कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस जो है यही हमारा आंसर होगा। निम्न में से स्टैटिक इमेज का उदाहरण है, निम्न में से स्टैटिक इमेज का उदाहरण है, तो हमारा जो फोटोग्राफ्स होता है ये दोस्तों यही होता है, इसलिए स्टैटिक इमेज होता है, ठीक है, ये स्थिर रहता है, ठीक, इसको हम देख सकते हैं, कितने समय तक देख सकते हैं इसका। देखिए अभी हम स्टैटिक में पढ़े हैं ना दोस्तों कि टेम्पोरल मीडिया और नॉन टेम्पोरल मीडिया के बारे में पढ़े हैं। जो नॉन टेम्पोरल मीडिया होती है अस्थाई होती है, इसमें पेंटिंग इमेज ग्राफिक्स आते हैं, जो नॉट एसोसिएटेड विथ टाइम, जो टाइम से इसमें टाइम नहीं लगा रहता है, इसको किसी समय तक भी कितने समय तक आप देख सकते हैं, ठीक है। यही पूछा गया है कि निम्न में से स्टैटिक इमेज का उदाहरण है, तो हमारा फोटोग्राफ्स है, ठीक है, फोटोग्राफ्स है, ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? मैसेज, डाटा, फाइल नेम कहा जाता है, ठीक है, फाइल नेम कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करना डैश यह तरीका कहलाता है? एक्टिविटी, मल्टीमीडिया, माइक्रोमीडिया, नॉन। यानी ये जो मल्टीमीडिया होता है कहा है ना कि देखिए यहाँ पर उसके शब्दों को समझिए कि कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करना ये मल्टीमीडिया का यही तरीका कहलाता है, यानी मल्टीमीडिया का यह तरीका कहलाता है, एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा ये बी होगा, मल्टीमीडिया। विंडोज 3.0 कब विकसित किया गया था? तो हमारा 1919 में किया गया था, ठीक है, 1990 में विंडोज 3.0 विकसित किया गया था, 1990 में।
हमारा 20 लास्ट क्वेश्चन है कि सी ए डी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सी ए डी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सी ए डी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी ए डी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।